हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसको सॉल्व करने के क्या प्रोसेस हो सकते हैं, जिसमें एक प्रोसेस हमने फैक्टराइजेशन का यूज किया था। अब इसमें है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहने का अर्थ है कि कोई भी जब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, तो उसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर उससे हम उसमें वेरिएबल का वैल्यू निकालें, उसको सोल्व करें। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कहने का अर्थ है कि दो ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में होते हैं। एक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है। तो कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल अगर है तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके और फिर हम उससे जो है उन रूट्स को फाइंड करें जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो प्रोसेस हमारा क्या होगा उस चीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a हमारा 0 नहीं होता, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको अगर हम देखें तो हियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले हम a स्क्वायर, हमारा क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो पहले हम a स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा टर्म है। ठीक है, जैसे x स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अब रहा कि ax स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये चीज देखना है। अगर नहीं है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किसी पार्टिकुलर नंबर से, या यूं कहें कि यहाँ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करके और उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर इसको हम a से मल्टीप्लाई कर दे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो ax का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम a से डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारा x स्क्वायर बचेगा, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो कोफिशिएंट जो x स्क्वायर का उसको मल्टीप्लाई कर ले या फिर उससे डिवाइड कर ले, तो कोई एक ही काम हमको करना है। तो नॉर्मली मान करके चलिए कि हम हर बार डिवाइड का ही प्रोसेस फॉलो करें। एक चीज को ध्यान में रख करके चले कि हमको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि अगर हम इसको a से डिवाइड कर दें तो a से डिवाइड करें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको अगर a से डिवाइड करेंगे तो b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, दोनों साइड को x से डिवाइड किया गया। ठीक, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड टर्म हमारा b बाई ए एक्स, इसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2ab में कन्वर्ट करने का अर्थ है कि अगर इसमें न्यूमरेटर अगर 2 का मल्टीपल है
तो हम उसी में से 2 ले सकते हैं। अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा 2/3x है, या मान लीजिए कि 4/3x है, तो इसको हम 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5/3x है, तो जैसे उसमें देखें हम 4/3x का क्या हो गया, 4 न्यूमरेटर जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो उसको 2 इंटू 2/3 हम लिख लिए। लेकिन यहाँ पर 5/3 है, 5 हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है, तो वैसे कंडीशन में एक 2 से न्यूमरेटर में और एक 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम उसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि यहाँ b/a है, कोफिशिएंट्स हमारा वेरिएबल के टर्म में है, तो वह 2 का मल्टीपल है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स। अब भी हमारा क्या हो गया, a² प्लस 2a, और ये जो टर्म बच गया ये हमारा हो गया b। तो हमको b² चाहिए, b² मतलब b/2a का स्क्वायर, तो इसमें b/2a नहीं है कहीं भी इसका स्क्वायर, तो एक स्क्वायर इसका प्लस और उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल ध्यान देना है, सिर्फ यही स्टेप पे आपको जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, पहला टर्म हमारा a² हो गया। दूसरा टर्म में न्यूमरेटर अगर 2 का मल्टीपल है तो वहां से 2 निकालेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया कि 4/3x अगर वहां पर आता है तो 4 को हम 2 इंटू 2/3x लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पर मल्टीपल्स वहीं से आ गया, तो नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ 5/3x है, 5 में 2 नहीं है, तो एक 2 से न्यूमरेटर और एक 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए और तब जाकर उसको हम 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी है कि b और a दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करके 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट किया। 2a और 2 और a को छोड़ करके जो भी रिमेनिंग बच जाएगा वही हमारा b होगा। इस b का एक स्क्वायर प्लस और उसको बैलेंस करने के लिए एक स्क्वायर माइनस करेंगे, क्योंकि ये टर्म हमारा इक्वेशन में कहीं नहीं है। अगर हम अपने से उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही हमको उसमें माइनस करना होगा। उसके बाद बच जाता है c/a इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ले तो फर्स्ट 3 टर्म्स a² प्लस 2ab प्लस b² है, या हो सकता है a² माइनस 2ab प्लस b² हो। तो उसके अनुसार अगर प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस है तो a माइनस b का, तो a और b की जगह पर क्या हो गया, b/2a का स्क्वायर। बाकी जो रिमेनिंग टर्म बच जाते हैं इन रिमेनिंग टर्म्स को RHS में ले जाएंगे, तो ये माइनस है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, b/2a का स्क्वायर माइनस c/a। अब RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू b²/4a² माइनस c/a। ठीक है, इसको अगर हम प्रोसीड कर लें तो x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a², ये b² ही रह जाएगा, a² से a कैंसिल होगा तो a बच गया, तो माइनस 4ac। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, x प्लस b/2a, यहां से स्क्वायर हटेगा तो जैसे बताया गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में ही आता है। मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4a² हो गया, जिसको हम जैसे यहाँ पर 4a² जो है ये 2a का हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो बाहर हो जाएगा 2a।
लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, नहीं मालूम है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको हम रूट में ही रखेंगे। लेकिन जब न्यूमेरिक फॉर्म में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस कंडीशन में अगर वह परफेक्ट स्क्वायर है तो वहां से भी हम रूट को हटा लेंगे। तत्काल हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर x इज इक्वल टू, तो x प्लस बी बाई 2a है, हमको x का वैल्यू निकालना है तो इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस बी बाई 2a प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसका एलसीएम अगर हम लें तो 2a एलसीएम हो जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा हो गया। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमारा होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन करने पर दोनों वैल्यू आएंगे, यही दोनों वैल्यू जो होगा वो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहें तो ये पूरे प्रोसेस को हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया, इसी रिजल्ट को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि श्रीधराचार्य ने जो है इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जो है फाइंड आउट किया था, उसको प्रपोज किया था, इसलिए उनके नाम पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहेगा तो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और यहाँ जो दोनों वैल्यू आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज कहता है अगर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो डायरेक्ट हम इस प्रोसेस को, इस फॉर्मूले का वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये पूरा प्रोसेस और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। अब इसमें जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम इसको लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम एक टर्म d से रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a और माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। मतलब कि इसको शॉर्टली हम इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम पहले ही कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और उस वैल्यू को हम डायरेक्ट वहां पर पुटअप कर दें, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में ही कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट हो गया कि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac दो बार हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, हम एक ही बार कैलकुलेट कर लिए और डायरेक्ट हम वहां पर पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों हमारा यूज हो जाता है। अब इसमें देखेंगे एक चीज, अब इसमें एक नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स निकलेंगे, एक्स के जो दोनों वैल्यू निकलेंगे, वह वैल्यू कैसा होगा, वे नंबर कैसे होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे या फिर नॉन रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स होंगे, दोनों वैल्यूज सेम होगा। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन उसमें एक ही वैल्यू आता है, तो एक ही वैल्यू आने का क्या है कि वह दोनों वैल्यू जो सेम है, जिसके कारण कि एक ही वैल्यू वहाँ पर आता है। तो कब वह सेम हो सकता है, कब सेम नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है वह कुछ डेफिनेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 be a quadratic equation where इसमें a does not equal to 0 and a b c are real numbers। इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में भी हम लोग देखें कि एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b and c are real numbers and a cannot be 0। a b c तीनों हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके और वहां पर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कि यहाँ पर ये b जो है वो रियल नंबर है, ये a है ये भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, ये b² ये भी रियल नंबर है, 4ac ये भी रियल नंबर है, लेकिन टोटल तो रियल नंबर ही दिख रहे हैं। ठीक है, और रियल नंबर का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी वर्कआउट करें वह रियल नंबर ही आता है। लेकिन अब इसमें है कि रूट अंडर b² माइनस 4ac ये रियल है या रियल और नॉन रियल, वो रियल है या नहीं, ये चीज हमको देखना है। तो ये कब होगा, अगर b² माइनस 4ac अगर यह पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में यह रियल होगा, और अगर यह निगेटिव है तो वह नॉन रियल। क्योंकि आप पढ़े कि रूट के अंदर अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू हो तो उस कंडीशन में वो हमारा नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेशन हमारा रियल होगा या नॉन रियल होगा, ये डिपेंड करता है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर ये प्लस है तो रूट हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो डेफिनेटली एक वो रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर यह निगेटिव आता है तो रूट के अंदर माइनस में अगर कोई भी टर्म्स है तो उस कंडीशन में वो हमारा नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर होता है। तो कंप्लीटली हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर जो है वह डिफाइन कर रहा है b² माइनस 4ac। तो यहां पर हम एक टर्म लेते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसको नॉर्मली d से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही d जो होता है वो हमारा b² माइनस 4ac, मतलब कि अ फैक्टर which decides the nature of roots of a quadratic equation। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट एक फैक्टर है, एक टर्म है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को डिफाइन करता है। और जैसे देखें कि वह रूट्स का नेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, b² माइनस 4ac, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा b² माइनस 4ac के थ्रू कैलकुलेट किया
जाता है। ठीक है, यही कारण है कि इसको हम लोग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हो। ठीक है, तो इसमें दे सकते हैं केस 1, इसमें दो कंडीशन है। इफ d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर d दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आए या ग्रेटर देन 0 का अर्थ हो गया पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में इफ d greater than equal to 0 then equation has real roots। तो उस इक्वेशन के जो दोनों वैल्यू आएंगे, x का जो वैल्यू आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो हमारा रियल नंबर्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब इसमें दो कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम दो केस लेते हैं कि इफ d ग्रेटर देन 0, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो डेफिनेटली है कि ऐड करने पर कुछ और रिजल्ट आएगा, माइनस करने पर कुछ और रिजल्ट आएगा। मतलब कि यहाँ पर जब एक बार प्लस करेंगे तो वैल्यू कुछ और होगा, जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कुछ और होगा। वैसे कंडीशन में वहां पर दो डिफरेंट वैल्यू आएंगे। तो इफ d ग्रेटर देन 0 देन equation has real and distinct, that is unequal roots। तो वहां दोनों वैल्यू जो होगा वह डिफरेंट आएगा, जैसे कि x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a और माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये दो वैल्यू वहां पर निकलेंगे। दूसरा कंडीशन आता है कि इफ d इक्वल टू 0, अब यहां पर देखिए कि अगर ये 0 हो जाता है तो 0 का रूट भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स कि वहां पर b में माइनस b में हम 0 प्लस करें या माइनस करें, रिजल्ट हमारा दोनों कंडीशन में सेम होगा। मतलब यहाँ 0 रखते हैं तो भी हमारा माइनस बी बाई 2 आएगा, और यहाँ 0 रखते हैं तो भी माइनस बी बाई 2 आएगा, दोनों वैल्यू सेम आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि देन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, जिसको हम x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a से उन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारा सेम हो। सेकेंड केस आता है केस 2 में कि इफ d लेस देन 0, दैट इज d इज नेगेटिव, then equation has no real, that is non real or imaginary roots। ठीक है, उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगा वह नॉन रियल सॉल्यूशन के रूप में आएगा। ठीक है, जो कि हम लोग को अगले क्लास 11th क्लास में जब हम जाएंगे तो वहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ना है, और वहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ना है तो उसमें हमको मेनली इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स, जो यहाँ थर्ड कंडीशन सेकेंड कंडीशन है, इस कंडीशन को ही पढ़ना है। अभी हम लोग को मेनली ये दो कंडीशंस को देखना है, व्हेन d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0। अगर लेस का कंडीशन कहीं आता है तो उस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं करेंगे, उसको उतना ही पर छोड़ेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ रियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज हो गया कि एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स का जो रिजल्ट आता है वो हमारा एज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो जहां पर क्वेश्चन में कहता है तो हम वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं,
या कई बार ऐसे कंडीशन होते हैं कि क्वेश्चन को या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहता है, हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर नहीं निकल पाता है। तो जहाँ फैक्टर नहीं निकल पाए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत वहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है, उसके रूट्स का नेचर बताना हो कि उसका रूट्स कैसा होगा, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि डी कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला से। डी का वैल्यू चेक करेंगे कि इनमें से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसके रूट्स के नेचर को बता सकते हैं कि उसका रूट्स का नेचर कैसा हो। ठीक है, तो ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ने थे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर हम देखें, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, हम उसको उतना ही पर वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो जैसे हमने बताया कि एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या अगर है भी तो हम उसको सीधे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करके और उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 छुपा हुआ है, तो उस कंडीशन में 1/2x माइनस 4/2 इक्वल टू 0। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसको जो है 2ab में कन्वर्ट करें। तो जैसे बताया कि अगर न्यूमरेटर 2 का मल्टीपल है तो वहां से लेंगे, नहीं है तो फिर एक 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2a और जो बच गया ये हो गया हमारा b। तो b का एक स्क्वायर प्लस करना है और एक स्क्वायर माइनस करना है और बच गए यहाँ 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 3 टर्म्स a प्लस है तो प्लस b का होल स्क्वायर, बाकी 2 टर्म्स को हम उधर ले जाएं, ये माइनस है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया और -2 का प्लस, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 16, 1 प्लस 32। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/16। अब ये प्लस 1/4 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/4। ठीक है, प्लस माइनस √33 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √33 को ऐसे ही रहने देंगे, 16 का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लें तो 4 -1 प्लस माइनस √33। तो यही दो वैल्यू x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4 एंड -1 प्लस √33/4।
ये 2 हमारा सॉल्यूशन। तो जो हमको थोड़ा सा ध्यान देना है इस स्टेप में, ध्यान देना है कि उसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर ये स्टेप हम थोड़ा सा केयरफुली कर लेते हैं तो बाकी हमारा कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, नहीं है तो वो रूट के टर्म में ही हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया। एक और इसी में हम देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या है, 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 3 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 3x माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, क्या डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 3। तो पहला टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर में हो गया। दूसरा टर्म में अब इसको 2ab में, तो हमारे पास जैसे ऑप्शन था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जैसे बताया कि अगर न्यूमरेटर 2 का मल्टीपल है तो हम उसी में से 2 कैरी कर दें। जैसे यहाँ 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू एक्स, तो हो गया माइनस 2a, a के जगह पर x था तो 2a और बच गया सो वो हो गया b। तो b का एक स्क्वायर प्लस और एक स्क्वायर माइनस प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4 बाई 9 प्लस है तो माइनस 4 बाई 3। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो कैलकुलेट कर लें, तो 9 4 प्लस 12। अब यहाँ पर हो गया x माइनस 2 बाई 3, स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर प्लस माइनस रूट अंडर 16 बाई 9, दैट इज प्लस माइनस 4 बाई 3। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा 2 बाई 3 और प्लस माइनस 4 बाई 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हो गया 3, तो 2 प्लस माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 बाई 3 एंड 2 प्लस 4 बाई 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एंड 6 बाई 3 का 2, तो यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी बड़ा छोटा वैल्यू हो, एक नॉर्मल प्रोसीजर को हमको ध्यान में रखना है कि कब कौन सा स्टेप करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, उसके लिए फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर या जो भी है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड टर्म को 2ab में कन्वर्ट करना, और 2ab में कन्वर्ट करने के बाद जो वहाँ b के जगह पर जो टर्म आएगा उसका एक स्क्वायर प्लस और एक स्क्वायर माइनस करके उसको बैलेंस कर लेना, और फिर उसको जो है नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन कर देना। तो एक आपका ये हो गया। दूसरा, अगर इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना होता तो कैसे करें। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जब यूज करना हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करेंगे, क्या कि सबसे पहले d को कैलकुलेट करेंगे। d इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें ये क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया।
तो ए बी स्क्वायर है, बी की जगह पर 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस माइनस प्लस 32 दैट इज 33, ये आपका ग्रेटर देन 0 है। शो इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर मान लीजिए कि सिर्फ हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना रहता तो हमारा इतना ही पर काम कंप्लीट हो जाता, क्योंकि डी हमने निकाला और डी निकालने के बाद वहाँ पर रूट्स का नेचर जो कंडीशन बताया गया था उस कंडीशन से कंपेयर किया गया, 0 से ग्रेटर है तो वह रियल है और रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी है। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर हमको फाइंड आउट करना होता तो इतना ही पर वर्कआउट कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर इसी को सोल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ करेंगे क्या, नाउ x इज इक्वल टू, जैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इस फॉर्मूला को यहाँ पर फॉलो करेंगे, माइनस बी, बी की जगह पर क्या हो गया 1 प्लस माइनस रूट डी 33 बाई 2a, 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, चूंकि रूट 33 है ये हमारा इवेलुएट नहीं हो पाएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो -1 माइनस रूट 33/4 -1 प्लस रूट 33/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और हम देखें, जैसे ab(x² प्लस b² माइनस ac(x माइनस bc) इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी हमारा जो कोफिशिएंट्स है वो abc के टर्म में, और फॉर्मूला में भी हमारा क्या होता है abc होता है, तो हम यहाँ पर उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा a ले लेंगे, x का कोफिशिएंट जो होगा वह b और कांस्टेंट जो होता है वह c ले लेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर करेंगे क्या, d निकालेंगे, d क्या हो गया b² माइनस 4ac, तो b के जगह पर b² माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर ab और c के जगह पर माइनस bc, ये क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² b² का स्क्वायर करें तो b का पावर 4 माइनस 2ab 2ab² c प्लस b² मतलब ac का स्क्वायर a² c²। अब उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 4ab² c। अब जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये b² का स्क्वायर ही है प्लस 4ab² c है और यहाँ माइनस है प्लस 2ab² c और प्लस a² c²। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो आपका आया ये यही टर्म यहाँ भी आ गया, बस माइनस की जगह प्लस हो गया, तो जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था उसी तरह से ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जब होगा तो वह डेफिनेटली एक तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है, मतलब कि यह ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमारा क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब ये डिस्टिंक्ट है या नहीं मालूम है, क्योंकि जो डी का वैल्यू है वह वेरिएबल्स के टर्म में है। तो नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, तो माइनस b के जो ऊपर हो गया b² माइनस 4ac प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2 a की जगह हो गया ab, तो ये हो गया माइनस b²
माइनस माइनस प्लस 4ac और प्लस माइनस यहाँ रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए सी, सॉरी यहाँ पर बाई 2ab। अब इसको दो बार वर्कआउट करेंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2a। इसको कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट हटाने पर क्या होगा, तो ए सी यहाँ प्लस में और यहाँ ए सी माइनस हो जाएगा, कैंसिल होकर के माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस b बाई ए, और इसमें ये प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ac बाई 2ab, 2a से 2a कट जाएगा c बाई b, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड c बाई b। तो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना हो या फिर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना हो, यही प्रोसेस आपका यूज होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है सबसे पहले डी निकालेंगे, डी का वैल्यू कैसा है वो चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर वह रियल रूट्स के कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब पॉजिटिव या जीरो आता है तो ठीक है, अगर इनकेस यहाँ वैल्यू माइनस आ जाए तो उस कंडीशन में हम उसको इग्नोर करेंगे, नन रियल रूट्स लिख करके वहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन रियल रूट्स का कंडीशन है और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहता है तो फिर आगे उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये इक्वेशन सोल्व किया जा सकता है, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना हो, कोई इक्वेशन दिया है उसका रूट्स का नेचर कैसा है वो निकालना हो, या फिर उसमें कोई वेरिएबल दिया हुआ हो और उसमें find the value of k for which quadratic equation फोर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें हमको बताना है कि k का कौन सा वैल्यू ऐसा है जो यहाँ पुटअप करने पर इस इक्वेशन का अगर हम रूट्स निकालें तो वहाँ रूट्स जो है वो हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, तो हियर 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो चूंकि ये नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम इसमें d निकालेंगे। ठीक है, और उसमें भी क्या है तो इक्वल रूट्स कह रहा है, तो सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स शो d इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या था, इफ d इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब d क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर क्या है माइनस के, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर और 69 या 144 माइनस से उधर जाकर प्लस, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, मतलब कि यहाँ k का वैल्यू प्लस 12 हो तो भी हमारा इक्वल रूट्स आएगा और माइनस 12 हो तो भी हमारा इक्वल रूट्स आएंगे।
इसी तरह से इसमें क्वेश्चन में एक्स के अलावा कुछ और वेरिएबल्स डाल देगा, कंडीशन आपको प्रोवाइड कर देगा, इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, और उसमें उस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंडीशन क्या दिया उस कंडीशन को हम देखेंगे। इक्वेशन को रीराइट करने के बाद कंडीशन को पहले लिखेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे डी इक्वल टू 0 होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा, या डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर वहां सिर्फ कहता कि इक्वेशन है रियल रूट्स, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना रहता है, ठीक है। अगर इसी में सिर्फ कहता रियल रूट्स, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर के सोल्व करते हैं, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस हो जाकर प्लस हो जाएगा 144 के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 12, ठीक है। अगर वहाँ डिस्टिंक्ट क्या था तो सिर्फ हम ग्रेटर देन लेते। तो इस तरीके से जो है कोई भी मिसिंग वेरिएबल्स या कोई भी अनदर वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना हो, जबकि उसमें नेचर ऑफ रूट्स प्रोवाइड किया हुआ हो, तो इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले रूट्स का जो नेचर दिया है वो नेचर लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन क्या था उस कंडीशन में वैल्यू पुट अप करके उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी आपका इक्वेशन फ्रेम करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई इक्वेशन आपका स्टेटमेंट के टर्म में दे देगा, और स्टेटमेंट के टर्म में देने के बाद तो जैसे लीनियर इक्वेशन भी आप पढ़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में पहले इक्वेशन को आपको खुद फ्रेम करना होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने किया, वहाँ 2 वेरिएबल का यूज करते थे, यहाँ मोस्टली 1 वेरिएबल का यूज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं यहाँ तो 2 टर्म्स मिसिंग है, एक वेरिएबल से कैसे होगा, तो आप 2 वेरिएबल लेने के लिए फ्री हैं। 2 वेरिएबल्स लेकर के आप उसके स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, वो इक्वेशन जो ऑटोमेटिकली जो है वह 2 वेरिएबल्स में होने के बावजूद वह अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है, तो वह क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में जाकर के कन्वर्ट होगा और फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो कहीं अगर जरूरत लगता है कि हमको 2 वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, आप फ्री हैं, 2 वेरिएबल लेकर के उसको बनाइए, उसको सोल्व कीजिए, और वह लीनियर का है तो लीनियर के मेथड से सोल्व हो जाएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक में ऑटोमेटिकली वह इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर आप वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ें जो हैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक्स में पढ़ने थे, ठीक है। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप अपने बुक से सोल्व कीजिए। जो भी मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं या जो भी वेरिएशंस हैं, वो सारे वेरिएशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। थोड़े से केयर होकर के आप वर्कआउट कीजिएगा, वो बिल्कुल ईजी वे में आप इस चैप्टर को बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।